चलिए आइए मेरे प्यार प्रसाद, आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाले हैं। और आज के ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी का प्रश्न, जो चैप्टर नंबर 10 का है। और चैप्टर नंबर 10 का टोटल प्रश्न 30 है, और 30 में से कुछ चुनिंदे प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आइए मेरे प्यार छात्र, 2024 और 2025 के बीच में जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न इस वीडियो में मौजूद है। और वो प्रश्न आप लोग को एग्जाम में 100% पूछेंगे। जो एग्जाम में आप लोग को 100 में 100 मार्क लाना है और एग्जाम में तहलका मचाना मेरे प्यार छात्र, तो एग्जाम में तहलका मचाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो कैसा लगता है ना, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 में कहता है जूठन के रचनाकार कौन है। याद रखे सभी छात्र, जूठन का रचनाकार हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्रश्न एक बार देख लेते हैं हम कि जूठन का रचनाकार कौन है, तो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। याद रखेंगे सभी छात्र, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है। तो अभी हम पीछे बताए थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि उसमें था जूठन का रचनाकार कौन है, तो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचना कौन सा कौन है, तो हो जाएगा जूठन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम, तीसरा का। देखिए ये सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में ही लगता है हमको बता रहा है। चलिए तीसरा नंबर में हम देख लेते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। याद रखते हैं क्या कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। चलिए देख लेते हैं कौन सा पुरस्कार मिला था। तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लेते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 का, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। अब देखिए बात हो रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। याद रखेंगे तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 का ऑप्शन नंबर डी में क्या है? भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर हम डी लगाएंगे, भारत रत्न। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 5 का, ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या करा। प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचना है। चलिए प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लेते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। 5 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न क्या कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। 5 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, दलित आंदोलन। क्या हो जाएगा? दलित आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है, वो हो जाएगा दलित आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए बात हो रहा है जन्म का। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, 6 का देख लेंगे, और 6 का आंसर होगा बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। क्या होगा? बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। याद रखे सभी छात्र कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 7 का, हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। याद रखें सभी छात्र कि हेडमास्टर जो है ना, कालीराम था उसका नाम, और वह मैदान में झाड़ू लगाने के लिए किसको कहता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। वो देख लेते हैं मेरे प्यार छात्र, वो जगह इनमें से किसी को नहीं, मतलब ओम भारत को भी नहीं, वाल्मीकि को भी नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को भी नहीं, तो इससे आंसर होगा इनमें से किसी को भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम क्या कर रहा है 8 का, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। याद रखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी उसके पिताजी कहते थे। उसके पिताजी क्या कहते थे कि ओम प्रकाश को, वाल्मीकि जी को, कि प्यार से मुंशी। मुंशी कहाँ गया? इधर आओ। चलिए अगला देख लेते हैं हम 9 का, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। याद रखेंगे लेखक को झाड़ू लगाते हुए विद्यालय में किसने देख लिया, तो पिताजी ने देख लिया। याद रखते हैं कि लेखक कौन था? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जी को झाड़ू लगाते हुए स्कूल में किसने देखा, तो उसका पिता ने देखा। इस तरह से याद रखना है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला देखेंगे हम 10 का, कि जब लोधक बच्चा था शादी विवाह के मौके पर
उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। क्या कह रहा है, जब लोधक बच्चा था तो शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। तो सभी छात्र याद रखिएगा एक बार कि जब लोधक बच्चा था शादी विवाह के मौके पर उनको परिवार वाले को खाने के लिए क्या मिलता था। मतलब जब लोधक बच्चा था तो उनके शादी विवाह के परिवार वालों को क्या मिलता था खाने के लिए, याद रख लेंगे एक बार। क्या कहता है, जूठन। मतलब जब लोधक बच्चा था ना तो उनको शादी विवाह के परिवार वालों को भी खाने के लिए जूठन मिलता था। ऑप्शन नंबर डी लगाना है। चलिए 11 का कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। तो प्रयाश्चित, क्या होगा, प्रयाश्चित जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। और इसमें से कौन सी है आप लोग देख लीजिए, 3 गो है, तीनों में से तीनों होगा। तो क्या कर रहा है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, तो प्रयाश्चित। चलिए अगला देखेंगे 12 का कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सी रचना वाल्मीकि जी की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। 12 का देख लेना है। और 12 को जगह दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र, क्या होगा, दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 13 का कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार, या किसने कहा। मतलब भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा अच्छा है, यह किसने कहा था। तो देख लेते हैं कि सुरेंद्र सिंह ने कहा था। सुरेंद्र सिंह ने कहा था भाभी जी आपके हाथ का खाना बहुत ज्यादा जायकेदार है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 14 नंबर का, सुखदेव सिंह त्यागी। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया। क्या कह रहा है कि सुखदेव सिंह के त्यागी लड़की की शादी में उनके घर का सफाई का काम किसने किया था। 14 का देख लेना है और 14 का आंसर भी लगाना है। 14 का आंसर हो जाएगा लेखक की मां ने। क्या हो जाएगा, लेखक की मां ने। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था, लेखक की मां ने, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की मां ने। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाई ढोकर एकत्रित किया था। याद रखेंगे कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने चारपाई पूरे गांव से ढोकर एकत्रित किया था। तो 15 को हो जाएगा लेखक के पिता ने, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का पिता जो है ना, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उसने गांव भर का चारपाई ढोकर एकत्रित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का, जूठन क्या है। चलिए देख लेते हैं जूठन क्या है। तो जूठन हो जाएगा कहानी। क्या होगा, कहानी। जूठन क्या है, कहानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 का, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। याद रखेंगे सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। 17 का हो जाएगा कि सुखदेव सिंह त्यागी के। ये प्रश्न याद रखेंगे, पूछेगा कि सुखदेव सिंह त्यागी जो है ना सुरेंद्र सिंह का पोता था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 18 का कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। यह किसका कथन है। चलिए हम देख लेते हैं यह किसका कथन है। तो 18 का हो जाएगा लेखक के पिताजी का। लेखक के पिताजी ने क्या ये कहा कि कौन है मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। तो लेखक ने कहा था कि मेरे बेटे से झाड़ू लगवावे है स्कूल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 का, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। याद रखेंगे ये भी पूछेगा। स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कालीराम। काले कुत्ते से याद रखना, कालीराम। चलिए अगला देख लेंगे हम कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कालीराम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 20 का। चलिए देख लेते हैं कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। इसका हो जाएगा 30 जून 1950 को। क्या कह रहा है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ये प्रश्न आपको 100% पूछेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 21 का, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। क्या कह रहा है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। 21 का लगाना है ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न क्या कहता है कि सलाम कहानी संग्रह का रचनाकार कौन है। तो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप लोग कहिएगा यहाँ पर लिखल है कहानीकार, बोलती है रचनाकार। कहानीकार हो रचनाकार हो, होता वही है। चलो अगला देख लेते हैं हम 22 का, दलित साहित्य के संदर्भ शास्त्र के लेखक कौन है। क्या कह रहा है कि दलित साहित्य की संदर्भ शास्त्र के लेखक कौन है। 22 का देख लेंगे और 22 का हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न क्या कहता है कि दलित साहित्य के संदर्भ शास्त्र के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी लगाना है। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 23 का, जूठन क्या है। क्या कह रहा है, जूठन। जूठन क्या हो जाएगा 23 का देख लेंगे। जूठन क्या है, तो जूठन आत्मकथा है। क्या हो जाएगा, आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, जूठन आत्मकथा है।
चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 24 का। जूठन में चित्रण हुआ था, क्या कह रहा है कि जूठन में चित्रण हुआ था। 24 का देख लीजिए, तो जूठन में सामाजिक विषमता था। क्या कह रहा है कि जूठन में सामाजिक विषमता को चित्रण हुआ था। क्या होगा, जूठन में सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये भी पूछेगा। 25 का देख लेते हैं कि आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। आत्मकथा लेखक की माँ मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ किसके यहाँ काम करती थी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ जो है ना, ब्रह्मदेव तगा के घर में काम करती थी। ब्रह्मदेव तगा के घर में काम करती थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ये प्रश्न पूछेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम 26 का। ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला की स्थापित की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है कौन सा नाटकशाला का स्थापित किया था, वो जगह मेघदूत का। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना, मेघदूत नाटकशाला की स्थापना की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए और अगला देखेंगे हम 27 का। मेघदूत नामक नाटक कहाँ स्थित है। अब ये भी देख लेते हैं कि मेघदूत नामक कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछेगा। तो मेघदूत नामक कहाँ स्थित था, तो महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। याद रखेंगे, बहुत सारे प्रश्न कहेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे क्या जो हम पढ़े कुछ और आया कुछ और, आपने कुछ बताया कुछ और, यहाँ पर कुछ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न को बस समझना है, उसको आंसर देना है। बस प्रश्न में यही आता है कि आप जो पढ़िएगा ना वो नहीं आएगा सेम टू सेम। तो हम लिख के देते हैं कि आपको सेम टू सेम नहीं आएगा, बट सेम टू सेम नहीं आएगा, बट जो है ना उसी के ही तरीका से प्रश्न को उल्टा पुल्टा के घुमा फिरा के देगा, ताकि आप लोग को पढ़ने में समझने में कठिनाई हो और आप लोग का आंसर टिक जो है ना सही से नहीं लगे। तो आप लोग को क्या करना है कि प्रश्न वही रहता है, बस उसका टॉपिक अलग रहता है। तो आप लोग को प्रश्न भी पढ़ना है और दिमाग लगा करके आंसर भी लगाना है। जैसे देखिए पीछे में बताया था मेघदूत जो है ना, यहाँ पे चलिए हम एक बार पीछे का प्रश्न एक बार देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाटकशाला की स्थापना की थी, तो मेघदूत का। अब यहाँ पर है मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित किया था। चलिए इसको हम देख लेते हैं। 27 नंबर में प्रश्न क्या कहता है कि मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित किया था, तो महाराष्ट्र में। यह भी प्रश्न एक टॉपिक है, पीछे वाला नहीं पूछेगा, लेकिन 27 का 100% पूछेगा कि मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित था, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 28 का कि दलित साहित्य संदर्भ शास्त्र के रचनाकार कौन है। दलित की बात किया जा रहा है, दलित में वही आ जाता है, दलित में। चलिए 28 का देख लेते हैं हम। 28 में क्या कर रहा है कि दलित साहित्य संदर्भ के रचनाकार कौन हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। मतलब रचनाकार जो है ना दलित, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि संदर्भ शास्त्र के रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अगला हम देखेंगे 29 नंबर प्रश्न में कि जूठन किस चेतना की रचना है। जूठन किस चेतना की रचना है, याद रखेंगे जूठन किस चेतना की रचना है। सभी छात्र देख लीजिए, राजनीतिक चेतना की रचना है जूठन। क्या होगा, जूठन जो है ना राजनीतिक चेतना की रचना है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे हम 30 का। अब और नहीं वाल्मीकि कैसी कृति है। मतलब कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि अब और नहीं कैसी कृति है, उपन्यास है। उपन्यास में कह रहा है कि अब और नहीं वाल्मीकि कैसी कृति है, तो उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। सॉरी उल्टा हो गया है, उल्टा मतलब ए यहाँ है तो सी दे दिया है, तो उपन्यास बी नंबर में आएगा, उपन्यास आएगा, उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा। जो भी छात्र मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नई नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मेरे प्यारे छात्र, जय हिंद जय भारत।